उन लोकल लोगों की नाराजगी थी, लोकल नेताओं के खिलाफ नाराजगी थी, उसका उससे का प्रकटीकरण था ये। उनका ये था, वो थी वहां के सांसद और विधायकों की अपनी क्या कहते हैं, उनका अहंकार था। वो लोग अपने आप उसकी को वजह से सोचते थे कि हम जो है, तो इस वजह से लोगों में ये गुस्सा था। और बाकी ठीक है। ऐसा नहीं था कि इन्वेस्टमेंट से हाँ, कोई, कि भाई गुजरातियों ने कब्जा कर लिया, महाराष्ट्रियों ने कब्जा कर लिया, ऐसी कोई इसको वहां पे लेकर के बात नहीं थी। ठीक है बात नहीं। कर्नल साहब, अब आते हैं केजरीवाल पे, जो आपका पेट सब्जेक्ट है। तो केजरीवाल साहब के साथ क्या हुआ? देखिए, केजरीवाल साहब ने स्वयं पब्लिक मीटिंग में कहा, अगर आप लोग मुझे वोट देंगे तो मुझे जेल कोई भेज नहीं सकता है। तो दिल्ली में तो किसी ने वोट दिया नहीं, इनकी सब जगह शिकस्त हो गई है। तो ये तय हो गया कि लोगों ने कहा, भाई केजरीवाल आप जेल में ही रहिए, वही सुरक्षित है, आप बाहर मत आइए, नहीं तो फिर स्वाति मालीवाल जैसे नए नए कारनामे आप फिर से दोहराओगे। उन्हें तो जेल में बंद कर दिया। ये तो मैं मजाक में ये बात कह रहा हूँ। वस्तु स्थिति यह है कानूनी रूप से कि उनकी जहां तक पॉलिटिकल कैरियर है वो खत्म हो गई है। वो इस केस में जो लिकर स्कैंडल है वो तो एक केस है। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और मोदी ये अमित शाह ने स्वयं कहा है कि अभी और 7 केसेस जो घोटाला हुआ है उस पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। तो आप मान के चले कि केजरीवाल साहब इसी इन्वेस्टिगेशन में, इसी के ऐसे ऐसे केसेस में उलझे रहेंगे। और एक में भी अगर उन्हें सजा हो गई 3 साल से ज्यादा, तो कानून के अनुसार तो अगले 8-10 साल तक तो कोई चुनाव भी लड़ नहीं सकते और उनकी आम आदमी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने पहले भी कहा है, नए सरकार बनते ही लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के पास 2 ही विकल्प है। विकल्प एक, वो एक मैसेज भेजेंगे दिल्ली असेंबली को कि भाई वो आपका मुख्यमंत्री जेल में है, अभी नया चुनाव कीजिए मुख्यमंत्री, नहीं तो वो भंग कर देंगे इसको। अगर ये बात नहीं सुनते हैं दिल्ली की असेंबली तो वो रिकमेंडेशन कर देंगे केंद्र सरकार को कि सरकार ठप है, मुख्यमंत्री जेल से अपना कार्य नहीं कर सकते। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट भी उनको काम में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं केजरीवाल को बेल तो दी थी प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन उस दौरान कोई भी सरकारी कार्रवाई कार्य करने पर उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ तक कि वो सब मुख्यमंत्री के ऑफिशियल दफ्तर पर नहीं जा सकते, ऐसा लिखित आदेश पारित किया सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट में उनका अरेस्ट के ऊपर डिस्कशन होना है जून जुलाई में। जून के आखिर मुझे तारीख याद नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि अगर चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि आप अपने मुख्यमंत्री ऑफिस में नहीं जा सकते हैं और वहां से कोई किसी भी कार्य का निष्पादन नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ये तो आधार बन जाएगा जो लोग केजरीवाल के खिलाफ प्ली कर रहे हैं कोर्ट में या ईडी के लिए। ईडी कह सकती है, अगर आप कह रहे हैं कि एलजी की तरफ से ये जाएगा कि भाई सरकार चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है, ये जेल से कब तक चलेगा, तो उसमें तो ये आधार बन जाएगा कि मिलॉर्ड आपने ही खुद ने जब इनको पेरोल पे छोड़ा था तब भी आपने कहा कि भाई आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो जब ये बाहर निकल के कोई काम नहीं कर सकते हैं तो जेल में रह करके कैसे काम करेंगे? तो उसमें ये कहा जा सकता नहीं, जेल में तो रह करके वो काम कर ही सकते हैं, ऐसा कोई संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि जेल में रह करके काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर एलजी ये कहेंगे कि भाई ये संवैधानिक स्थिति हो गई है कि बार बार चीफ सेक्रेटरी जेल नहीं जा सकता है, या जो जेल मैनुअल है वो कितने लोगों की अनुमति दे सकता है, और अगर कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो सकती है, और अगर कैबिनेट की मीटिंग नहीं होगी तो बहुत सारी चीजों को अप्रूव कैसे होगा? ये प्ली लिया जा सकता है। तो एक संवैधानिक स्थिति हो सकती है। तो क्या केजरीवाल इस बात को जान नहीं रहे हैं? केजरीवाल क्या चाहते हैं? केजरीवाल कब तक इसको खींचना चाहते हैं? केजरीवाल मोदी को कब तक दीवार में साट करके वो सोचते हैं कि दीवार में उनको खड़ा करके रखें और हम अपना काम करते रहें? तो ये केजरीवाल कब तक सोच रहे हैं? उनको मालूम है कि अगर यहाँ प्रेसिडेंट रूल लग गया तो उनको घर खाली करना पड़ेगा, उनको आवास खाली करना पड़ेगा जो शीश महल बना है। और अब तो आखिरी लड़ाई सुनने में आ रहा है कि वो शीश महल की लड़ रहे हैं
कि शीश महल ना उनको छोड़ना पड़ जाए। ऐसी स्थिति में वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना देंगे। वही एक रास्ता बचता है कि उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दें और फिर वो आवास उनके नाम से रह जाएगा। ये तो हो सकता है। लेकिन अगर उनकी पत्नी मुख्यमंत्री नहीं बनती है तो शीश महल केजरीवाल को छोड़ना पड़ेगा। तो अब दुरूह स्थिति हो गई है। केजरीवाल भी चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं या उनकी दूरदर्शिता वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। क्या हो सकता है? या उनको लग रहा है कि अब मोदी माइनॉरिटी में आ गए हैं तो हमको दिल्ली सरकार को डिसॉल्व करने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक PIL आया था इसी दौरान कि भाई सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए क्योंकि ये जेल में है मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कोई काम न कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने स्पष्ट तय कहा है कि ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं, ये काम लेफ्टिनेंट गवर्नर का है। वो जैसा कदम उचित समझे वैसा कदम उठा सकते हैं। नहीं, उस PIL पर इनको फटकार भी लगाया, लेकिन मुझे लगता है ये सारी बातें बहुत टैक्टिकली मूव कर रही हैं। PIL लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पब्लिसिटी के लिए आए हैं, ये मेरा काम नहीं है, आप LG के पास जाइए। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इशारा कर दिया कि भाई साहब आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं, ये तो LG को डिसीजन लेना है। और LG ने अगर निर्णय ले लिया कि नहीं, वो अनुमोदित कर दिया कि भाई ये सरकार नहीं चल सकती है, दिस इलेक्टेड गवर्नमेंट शुड नॉट वर्क। और अगर उन्होंने ये अनुमोदन कर दिया केंद्र सरकार को, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार तो बस अनुमोदन आते ही उनको डिसॉल्व कर देगी। तो क्या केजरीवाल इस बात को नहीं समझ रहे हैं क्या? जी, मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल थोड़ा ज्यादा सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं बलि बन जाऊं, और बड़ा बलि का बकरा तो नहीं कह सकता हूं, उनकी बलि चढ़ी, राजनीतिक बलि, और जिससे कि वो हीरो बन जाए, मार्टे, पॉलिटिकल मार्टे, कि भाई उनको जेल में रहते हुए उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।